दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में एक काले अफ्रीकन हबशी ने 2 कमरे बुक कर रखे थे। एक कमरे में वो रहता था और दूसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, क्योंकि रोज शाम को उसके दोस्त वहीं पर आ जाते थे और खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे। ऐसे ही एक दिन वो काला हबशी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। जब रात के लगभग 11 बज जाते हैं तो उसके दोस्त एक एक करके वहां से जाना शुरू हो जाते हैं। लगभग 11:30 बजे उसके पास उसके सिर्फ 2 दोस्त बचते हैं। जब उस कमरे में सिर्फ 2 दोस्त बचते हैं तो उसका एक दोस्त उससे पूछता है, तुम किसी भी महिला के साथ कितनी बार एक रात में शारीरिक संबंध बना सकते हो? अपने दोस्त की बात सुनकर वो काला हबशी बोलता है कि मैं एक रात में कई सारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। तुम जितनी लड़कियों का इंतजाम कर सकते हो, मैं उतनी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त एक लड़की को फोन करता है। थोड़ी देर में लड़की वहां पर आ जाती है। उस लड़की के आने के बाद वो काला हबशी कुछ ड्रग्स निकालकर सूंघता है और उस लड़की को लेकर अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही उस कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगती हैं, क्योंकि वो काला हबशी ड्रग्स के नशे में उस लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग आधे घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो काला हबशी शांत पड़ जाता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने एक और लड़की बुला रखी है। इसके बाद वो काला अफ्रीकन हबशी उस लड़की को लेकर भी अपने कमरे में चला जाता है और उसके साथ भी उसी तरह से दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके साथ भी लगभग आधे घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। उस लड़की के साथ आधे घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो काला अफ्रीकन हबशी उस लड़की की भी हालत खराब कर देता है और आधे घंटे बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने एक और लड़की बुला रखी है। इसके बाद वो उस लड़की को लेकर भी अपने कमरे में चला जाता है और उसके साथ उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इसी तरह से वो 5 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 5 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने एक और लड़की बुला रखी है। दोस्तों, लेकिन उस लड़की की उम्र बहुत कम थी। वो लड़की लगभग 16 से 17 साल की थी और वो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन उस लड़की ने अभी तक पहले कभी भी किसी भी काले अफ्रीकन हबशी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसीलिए वो अफ्रीकन हबशी जब ड्रग्स के नशे में उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है तो थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद चीखने और चिल्लाने लगती है। वो लड़की तेज तेज से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो काला अफ्रीकन हबशी ड्रग्स के नशे में उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसकी हालत इतनी खराब कर देता है कि वो लड़की कमरे से उठकर बाहर तक भी नहीं आ पाती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप के अलावा 3 बच्चे थे। 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। बड़ी बेटी का नाम सपना था। वो अभी पढ़ाई कर रही थी। उसकी इच्छा थी पढ़ाई करने के बाद वो एयर होस्टेस बने, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए उसके पापा उसको एयर होस्टेस की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सपना घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है और साथ में ही एक कंपनी में नौकरी करने लगती है। लगभग 6 महीने तक नौकरी करने के बाद जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो एक कोचिंग में एडमिशन ले लेती है, जो कोचिंग एयर होस्टेस की तैयारी करवाती थी। वहां पर कोचिंग करने के बाद सपना कई जगह अपना रिज्यूम देती है, कई जगह इंटरव्यू देती है, लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। लगभग 6 महीने के बाद उसको एक जगह से ज्वाइनिंग लेटर ऑफर आ जाता है और सपना नौकरी ज्वाइन कर लेती है। सपना उस एयरलाइंस में नौकरी करने लगती है, लेकिन उसको नौकरी करते हुए अभी 1 साल ही हुआ था। वो एयरलाइंस बंद हो जाती है, इसलिए उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद सपना फिर से अपने घर में ही रहने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। परेशानी की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगती है। सपना जिस एयरलाइंस में नौकरी कर रही थी वहां पर कई सारी लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई थी और उसमें से बहुत सारी लड़कियां गलत काम भी करती थी। उन्हीं में से एक लड़की बोलती है, एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो?
तुम तो देखने में इतना खूबसूरत हो, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। हम लोग भी तो यही करते हैं। बहुत सारी लड़कियां नौकरी जाने के बाद यही काम कर रही, लेकिन अपनी सहेली की बात सुनने के बाद सपना सोचने लगती है ये तो गलत काम है। लेकिन उसकी सहेली बताती है एयरलाइंस बंद होने के बाद ज्यादातर लड़कियां यही काम कर रही, क्योंकि इस काम के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जब सपना की सहेली उसको सारी बातें बताती है तो सपना न चाहते हुए भी वो गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन ही उसकी सहेली उसको एक कस्टमर के पास भेज देती है। जब सपना वहां पर जाती है तो वो कस्टमर सपना को देखकर उससे खुश हो जाता है, इसलिए उसको बहुत सारे पैसे देता है। पैसे पाकर सपना बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए रोज वो यही काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 6 महीने बाद सपना इस काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गई थी और उसके पास बहुत सारा पैसा भी हो गया था। इसीलिए सपना अब किसी भी ग्राहक के पास चली जाती थी, उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती थी दोस्तों। लेकिन एक दिन दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में एक काले अफ्रीकन हब्शी ने पार्टी रखी हुई थी। वो वहां पर कई सारी लड़कियों को बुला रखा था और सभी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। जब सपना का नंबर आता है तो उसको भी लेकर वो कमरे में जाता है, लेकिन सपना ने इससे पहले कभी भी किसी भी काले अफ्रीकन हब्शी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, इसीलिए उसको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। इसीलिए जब वो अफ्रीकन हब्शी सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है तो उसकी हालत खराब कर देता है। उसके कमरे से ऐसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जैसे कोई किसी को जान से मार रहा हो। लगभग आधे घंटे तक वो काला अफ्रीकन हब्शी सपना के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और आधे घंटे बाद जब वो शांत पड़ जाता है तो सपना को छोड़ देता है। वहां से निकलने के बाद सपना सीधे अपने घर आती है और अपने घर में बैठकर चुपचाप रोती रहती है और उसको अपनी हालत देखकर अपने आप से बहुत पछतावा हो रहा था। इसीलिए उसी दिन वो अपने आप से ठान लेती है कि अब मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों उस काले अफ्रीकन हब्शी की मर्दानगी देखकर उसके दोस्त उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ऐसा कौन सा ड्रग्स लिया था जो इतनी लड़कियां आने के बाद भी तुम शांत नहीं पड़े। दोस्तों काला अफ्रीकन हब्शी ऐसे ही कई दिनों तक दिल्ली की लड़कियों की हालत खराब करता रहता है, लेकिन कई दिनों बाद जब उस होटल के मैनेजर को पता चल जाता है कि इस कमरे में क्या हो रहा है तो उन लोगों से वो कमरा खाली करवा लेता है और वो काला अफ्रीकन हब्शी कहीं और चला जाता है। इधर सपना ने दिल्ली में ही अपना सैलून खोल लिया है और वो अपना सैलून चलाती है और सपना ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा काम ना करने की कसम खा रखी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।